शुरुआत करें डिजी यात्रा को लेकर के। दरअसल जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो डिजी यात्रा अगर ऐप के जरिए पे इस्तेमाल करते हो तो बड़ा सहूलियत होती है। एंट्री में आपको दिक्कत नहीं होती है, चेकिंग में दिक्कत नहीं होती है, बगैर लंबी लाइन का आराम से आप चले जाते हैं। लेकिन वो जो ऐप होता है ना, डिजी यात्रा ऐप, जिसमें आपके टिकट की, बोर्डिंग पास की डिटेल रहती है, आप कब कब ट्रैवल किए, वो सारी डिटेल डिजी यात्रा में रहता है। अब ये चूँकि ऐप का है, ऐप सरकार का है, तो जाहिर तौर पे एक लोगों के मन में शंका होती है कि डिजी यात्रा की सारी जानकारी इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच रही होगी, और इनकम टैक्स विभाग ये भी देख सकता है कि आप कब कब विदेश गए, कब कब कहाँ गए तो क्या आपने उस खर्चे को दिखाया है, क्या आपने मनी ट्रांजैक्शन किया, एक्सचेंज किया, उसका कुछ टैक्स टीडीएस दिया है क्या। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के लोगों के मन में आशंका है। तो पिछले दिनों ऐसा खबर भी आई कि डिजी यात्रा के जरिए डेटा निकाल करके इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज रहा है। बाद में इनकम टैक्स विभाग ने सफाई दी कि इस आधार पर हम नोटिस नहीं भेज रहे हैं। तो गौरी, मैं आपसे उस नोटिस भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं इस पर बातचीत नहीं करूंगा। मेरा कहना है कि डिजी यात्रा के तहत जो डेटा है, उस डेटा को तो इस्तेमाल एक्सेस कर ही सकता है इनकम टैक्स विभाग अपने रेफरेंस के लिए। बिल्कुल लक्ष्मण, देखिए ये जो सरकार की नज़र है खर्चों पे, ये हमें पहले से पता है कि सरकार इनकम से ज़्यादा खर्चों पे नज़र रखना चाहती है कि आप खर्च रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम है, तो आपकी इनकम उस हिसाब से रिपोर्ट होनी चाहिए। जहाँ तक डिजी यात्रा की बात है, डेफिनेटली डिजी यात्रा का डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है इस बेसिस पे। ऐसी एक खबर आई जिस पे क्लैरिफिकेशन आई कि ऐसा नहीं है। हो सकता है डिजी यात्रा के बेसिस पे अभी कोई नोटिस ना आ रहा हो और आने वाले कुछ समय में ना भी आए, लेकिन ट्रैवल पे सरकार की नज़र फिर भी है। क्योंकि अगर आप देखें कि अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, आप कोई पैकेज लेते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से, तो उसके ऊपर टीसीएस लगता है। जब टीसीएस लगता है तो सरकार को पता लगता है कि आपने इतने पैसे खर्च करे अपने ट्रैवल पैकेज पे। फिर आप कोई फॉरेन करेंसी में खरीदते हैं, उस पर टीसीएस लगता है, सरकार को फिर पता लगता है। सरकार ने कंपलसरी किया है रिटर्न भरना अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है अपने लिए या किसी और के लिए, तो आप अगर आपका ऐसा खर्चा है, आपको कंपलसरी आईटीआर भरनी है, चाहे आपकी कोई टैक्सेबल इनकम ना भी हो। तो सरकार ट्रैवल को लेके थोड़ी कॉशियस है और ट्रैवल के जरिए सरकार पकड़ना चाहती है उन एसएससीज को जो टैक्स कम पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन खर्चा उतना ही कर रहे हैं जितना एक व्यक्ति जो अच्छा खासा टैक्स पे कर रहा है वो कर सकता है। तो एक हमें मान के ये चलना होगा कि जितने हमारे खर्चे हैं उस पे सरकार की नज़र है, चाहे डिजी यात्रा हो और आने वाले समय में डिजी यात्रा भी हो सकता है। अभी शायद डिजी यात्रा पे उतनी नज़र नहीं है और बाकी जो खर्चे हैं उन पे नज़र है। तो थोड़ा तो ये जो ट्रैवल की बात कर रही हैं आप, वो फॉरेन ट्रैवल ज़्यादातर जो सरकार की अभी ये वाले जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको, पैकेज वाला और आपका टीसीएस फॉरेक्स पे और आपका कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, वो फॉरेन ट्रैवल पे है। डिजी यात्रा डोमेस्टिक के लिए है, लेकिन सरकार की नज़र ट्रैवल पे है। तो हो सकता है आने वाले समय में वो डिजी यात्रा के लिए भी से भी डेटा एक्चुअल में लेना शुरू कर दे और डोमेस्टिक ट्रैवल भी आपका उसमें रडार में आ जाए। हाँ, तो कुल मिला के डिजी यात्रा के जरिए हम लोग ट्रैवल की बात भी कर लिए कि आप जब ट्रैवल करते हैं, खास तौर से जब फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आपको कई सारे मोर्चे पे टैक्स की देनदारी बनती है और वो अगर छुपाते हैं तो ये पता चल सकता है, इनकम टैक्स विभाग की नज़र रहती है। लेकिन एक सवाल और है कि कई बार लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं जहाँ पे बिजनेस ट्रैवल होता है, मतलब कंपनी की तरफ से जाते हैं, कंपनी स्पॉन्सर करती है आने जाने रहने का खर्च, लेकिन वहाँ तो दिख रहा होता है कि इंडिविजुअल जा रहा होता। तो उसको कैसे अंतर करें, इनकम टैक्स विभाग कैसे पहचाने कंपनी के द्वारा क्या खर्च है या फिर इंडिविजुअल ने खुद अपना खर्च किया? ये एक बहुत समस्या है लक्ष्मण, क्योंकि अगर आप देखें जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को कहीं बाहर भेजती है, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, कई बार ऐसा होता है कंपनी पे कर देती है, कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय पे करता है और कंपनी से रीइंबर्समेंट लेता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एयर टिकट तो कंपनी ने दे दी, लेकिन जो खाने पीने का खर्चा और फॉरेन करेंसी का खर्चा वो इनिशियली एम्प्लॉय ने किया और बाद में रीइंबर्समेंट क्लेम करी। तो ये जो सारे खर्चे हैं इसकी नज़र भी सरकार की इस पे भी नज़र है। अब इस केस में डिस्टिंग्विश करना कि ये ट्रैवल आपका पर्सनल ट्रैवल था या ऑफिशियल ट्रैवल था, थोड़ा सा मुश्किल है। तो डेफिनेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर एक क्लैरिटी लानी चाहिए कि अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा, कई लोगों का बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल होता है या डोमेस्टिक ट्रैवल होता है ऑफिशियल,
तो उस केस में चाहे आपकी इनकम कम भी रिपोर्ट हो रही है, यानी कि एक्चुअल में इनकम कम है बट ट्रैवल ज़्यादा है, तो उस केस में वो सेफ रहेंगे। इससे टैक्स पेयर्स के मन में वो डर नहीं रहेगा कि हम इतना ट्रैवल कर रहे हैं और उतनी इनकम नहीं है हमारी तो शायद हमें नोटिस आ जाए। वो डर निकल जाएगा अगर सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आए। यहाँ पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो फिर ये डर या फिर क्या आशंका जो वो खत्म हो जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल